कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। किस तरह की क्लोजिंग फ्राइडे के दिन यहां पर देखने को मिली थी और आज किस तरह की शुरुआत हुई है, ये आपको अपडेट सबसे पहले दे देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और आपको ट्रेडिंग कॉल्स बताएंगे। मसालों में सबसे पहले जीरे की अगर बात करें तो फ्राइडे के सत्र में जून का वायदा करीब 3.25% और मई का वायदा 4% बढ़कर हुआ। जून का वायदा 26,100 रुपये के ऊपर और 27,000 के ऊपर मई का वायदा बंद हुआ। वो तेजी आज भी कंटिन्यू होती दिख रही है, ये तेजी बढ़ी है। धनिया की बात करें तो यहाँ पर बिकवाली का लगातार दबाव दिख रहा है। नए बायर्स कम यहाँ पर दिख रहे हैं। 7,300 रुपये के नीचे ये जून के वायदा का भाव आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हल्दी की अगर बात करें तो 18,500 के करीब है। नए एडिशनल मार्जिन जो एनसीडीएक्स पर लगाए गए हैं, सो तेजी थोड़ी कम ज़रूर हुई है और लेकिन अभी भी फंडामेंटल्स इसके लिए सपोर्टिव है क्योंकि सप्लाई सामान्य से कम है और साथ ही डिमांड भी, भले एक्सपोर्ट डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन घरेलू डिमांड काफ़ी मजबूत है। हल्दी के बाद ग्वारसीड और ग्वारगम की बात करते हैं तो 10,700 के ऊपर ग्वारगम है, यहाँ पर दायरे में कारोबार हो रहा है और ग्वारसीड का जून का वायदा 5,450 के आसपास। ज़्यादातर काउंटर्स क्योंकि डिलीवरी मोड में जा चुके हैं तो हम जून के भाव आपको स्क्रीन पर ज़्यादा दिखा रहे हैं। कैस्टर की बात करें तो 5,650 रुपये के नीचे है। हल्की गिरावट कैस्टर में आज दिख रही है। सनफ्लावर ऑयल हालांकि महीने के आखिर में ट्रेड होता है तो ये मई का भाव है 850 के आसपास, यहाँ पर थोड़ी अब गिरावट दिख रही है। बाकी खाने के तेल के साथ यहाँ पर भी थोड़ी नरमी दिख रही है। कॉटन केक जून का वायदा 2600 के ऊपर है, यहाँ पर तेजी दिख रही है तो लोअर लेवल पर यहाँ पर बाइंग दिख रही है। कॉटन केक के बाद कपास की अगर बात करें तो कपास नवंबर वायदा अगला कॉन्ट्रैक्ट है एनसीडीएक्स का 1500 के ऊपर है, दायरे में कारोबार है, लेकिन खबर ये है कि जो कैरी ओवर स्टॉक है वो रिकॉर्ड निचले स्तरों पर है और नई मिलों की तरफ से जो डिमांड बढ़ी है उससे आगे तेजी की संभावना बन रही है। मेंथा ऑयल 950 के आसपास शुक्रवार को जबरदस्त तेजी दिखी थी एमसीएक्स पर, आज 1% नीचे है, 950 रुपए तक फिसलकर आ गया है। एक बड़ी तेजी के बाद मुनाफा वसूली कह सकते हैं। चलिए अपने मेहमान को जोड़ते हैं। हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी है। शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले जीरा और धनिया इन दोनों पर बताइए क्या लग रहा है, आगे क्या हो सकता है। धनिया काफी कमजोर दिख रहा है और जीरे में वापस से खरीदारी दिख रही है, क्या करें अब इन दोनों काउंटर में? जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, अगर हम जीरे की बात करते तो 21,400 का जो इस ईयर का बॉटम बना था वहां से करीब करीब 6,000 रुपए की तेजी आ गई है। 27,000 के ऊपर में जून का वायदा ट्रेड कर रहा है। बेसिकली प्राइसेस बढ़ने का मुख्य कारण है बहुत सारे जगह पे अराइवल्स एकदम से कम हो गई है। पिछले हफ्ते से पहले जो अराइवल्स की 60,000 70,000 बोरी हुआ करती थी वो घटकर 20 से 22,000 बोरी हो गई है। लेकिन आज अगर ऑल ओवर गुजरात की बात करते हैं तो आज भी 60,000 से ऊपर बोरी के अराइवल्स है। 30,000 बोरी के अराइवल्स करीब करीब मेरे हिसाब से सिर्फ ऊंझा मंडी में ही है। तो मुझे लगता है कि जो अराइवल्स जो है कम हो गई थी और डिमांड जो है मजबूत होने के कारण बाजारों में अच्छी तेजी देखने मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऊपर में 27,700 के आसपास एक बार बिकवाली बन सकती है जो दोबारा 26,200 के रेट हमें दिखा सकता है मार्केट। आपको लग रहा है कि 27,000 के आसपास बिकवाली बन सकती है। धनिया सर क्या लग रहा है, 7,300 के नीचे खरीदना चाहिए क्या? बिल्कुल, धनिया 7320 के आसपास का जून कॉन्ट्रैक्ट लेने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। ऊपर में 7550 7700 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 7200 का एक बेसलाइन सपोर्ट है, मुझे लगता है इसके नीचे जाता धनिया नजर नहीं आता है। ओके, जो टारगेट दे रहे हैं आप धनिया में सर, इसका टाइम फ्रेम क्या है? जी बस नेक्स्ट वीक तक सर, अगले हफ्ते 7500 नेक्स्ट वीक तक का टारगेट है। टाइम फ्रेम से क्लैरिटी रहती है, लोगों को ये ना लगे कि आज के लिए कह रहे हैं। चलिए अब हल्दी की बात कर लेते हैं। दिनेश जी, हल्दी में क्या लग रहा है? हल्दी में एडिशनल मार्जिन का असर है या कुछ मुनाफा वसूली दिख रही है? जी हल्दी का मुख्य कारण जो है एक रेंज बाउंड एक्टिविटी हो गई है कि बेसिकली जो डीमैट स्टॉक है करीब करीब 7,000 मेट्रिक टन का डीमैट हो गया है। आज निजामाबाद अराइवल्स नहीं है, मंडी वहां पर बंद है इलेक्शन के चलते हुए और बाकी जो है डिमांड सामान्य है। मुझे एक रेंज बाउंड एक्टिविटी नजर आती है हल्दी में। 18,000 के नीचे आने की संभावना कम है। 18,300 के आसपास भी अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि जून कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए। 18,800 के लेवल्स हमें आज या कल तक देखने मिल सकते हैं। 18,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। अगर इसकी स्पॉट प्राइस देखते हैं तो 17,500 17,600 के आसपास है और फ्यूचर ऑलमोस्ट उसी के आसपास इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। तो घटने की संभावना यहाँ से बिल्कुल निश्चित तौर से कम नजर आती है, यानी गिरावट की संभावना कम है। 18,000 का जो बेसलाइन सपोर्ट एक आप मान सकते हैं तो वहां पर स्टॉप लॉस लगा लें और 18,850 के टारगेट के लिए 1 से 2 दिन तक वेट कर सकते हैं। दिनेश जी, अब ग्वारसीड ग्वारगम अच्छी तेजी के बाद फिर से अब मुनाफा वसूली दिख रही है, दायरे में आप कह सकते हैं दायरे में आ गया है। क्या करना चाहिए अब? क्या नई खरीदारी बनती है क्या इन दोनों काउंटर में?
जी, जून का जो कॉन्ट्रैक्ट है मुझे लगता है 5420 5430 एक बेसलाइन सपोर्ट एक्ट करेगा। 5420-30 का अखबार एक बार लेना बनता है। 5530-40 अपसाइड हमें देखने मिल सकता है। मुझे लगता है 5350 एक बेसलाइन सपोर्ट इसका बन चुका है। इससे नीचे भी जाता हुआ नजर नहीं आता और 5550 से ऊपर भी जाता हुआ नजर नहीं आता है। ट्रेडर्स के लिहाज से एक ट्रेडिंग एक्टिविटी के ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है ये 15 मई के बाद में जब वेदर के फोरकास्ट आने शुरू हो जाएंगे और 30 मई के बाद में मुझे लगता है इसका जो है मोमेंटम या वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है। जो नॉर्मली हम देखते हैं ग्वारसीड ग्वारगम जो है मौसम के सामने 15 से 20% की तेजी मंदी करता है। तो यानी 30 मई के बाद बड़ी एक्टिविटीज़ की उम्मीद है। तब तक आप रेंज का ध्यान रखें। इमीडिएट जो रेंज इन्होंने बताया है 200 रुपये का, 5350 से लेकर 5550 का, आप रेंज के किस साइड में रहेंगे वो आप तय कर लें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की भी राय लें। दिनेश जी, अब कपास की बात करते हैं, कॉटन की बात करते हैं। कॉटन को लेकर खबर ये है कि यहाँ पर जो कैरी ओवर स्टॉक है रिकॉर्ड निचले स्तरों पर है। दूसरी खबर ये भी है कि प्रेसिंग के जो नंबर्स हैं वो तो कंसिस्टेंट है सीआई, लेकिन बाकी अलग अलग एसोसिएशंस के नंबर को लेकर काफ़ी दुविधाएं हैं। क्या लग रहा है, किस तरह का सिनेरियो डेवलप हो रहा है? क्या बड़ी तेजी की तैयारी हो रही है कॉटन के अंदर? जी, बेसिकली अगर आप फिगर्स देख तो एसोसिएशन के तो 298 से 340 इतनी बड़ी रेंज है जो मैंने मतलब आश्चर्यजनक रेंज है। मैं इतनी रेंज कभी देखता नहीं हूँ। 5-10 लाख गार्ड की अराइवल मतलब जो क्रॉप फिगर है इधर उधर हो सकती है, लेकिन ये जो दो बड़ी बड़ी रेंज है इसको देखते हुए लगता है कि कॉटन में स्टॉक निश्चित तौर से कम है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं तो वो 78-78.5 इसी के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। जब तक इंटरनेशनल मार्केट नहीं बढ़ता हमारे यहाँ बहुत बड़ी तेजी की संभावना कम नजर आती है। एक ही कॉन्ट्रैक्ट था जो 78 से चल के $103 आइस कॉटन गया था, उसके बाद दोबारा वो 78 आ गया। तो मुझे लगता है स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी की जो एक मूव था जो प्राइसेस को ऊपर ले गया है। अभी हाल फिलहाल मुझे लगता है थोड़ा सा अगर ऊपर मार्केट बढ़ता है तो उसमें दोबारा बिकवाली ही बन सकती है। एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज लगती है, वो लंबी तेजी नजर नहीं है। लंबी तेजी आपको नहीं दिख रही। चलिए अब बढ़ते हैं नॉन एग्री मार्केट की ओर। सुमानी जी, हमने गोल्ड महाकुंभ किया था अक्षय तृतीया के दिन। जितने बड़े एक्सपर्ट्स थे उन्होंने पूरे साल के लिए 65,000 से 80,000 का रेंज गोल्ड को लेकर दिया, और चांदी में उन्हें लगता है कि 75,000 से 1 लाख के दायरे में चांदी रह सकती है। आप क्या लग रहा है, किस तरह की चाल गोल्ड और सिल्वर की यहां दिख रही है? इन्वेस्टर्स के लिए क्या राय है, ट्रेडर्स के लिए क्या राय है? जी विश्वमोहन जी, 61,000 से लेकर ये 74,000 की रेंज इसने कंप्लीट की है। 13,000 रुपए का मूव काफी बड़ा मूव होता है गोल्ड को देखते हुए। मुझे लगता है एक बड़ा मूव इस साल का ऑलरेडी हो चुका है। इस भाव से इन्वेस्टर्स के लिए बहुत कुछ इसमें संभव नहीं है। जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है वो बिल्कुल चलते रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि 70,000 का गोल्ड हाल फिलहाल घटना चाहिए या 75,000 का गोल्ड इसमें चलना चाहिए। तो इन्वेस्टर्स के लिए कोई बहुत बड़ी संभावना नजर नहीं आती है। ट्रेडिंग के लिहाज से अगर इंट्राडे है तो मुझे लगता है कि 72,300-320 के आसपास इंट्राडे आप बाय कर सकते हो। 72,650-800 के लेवल्स हमें ऊपर देखने मिल सकते हैं और 72,070 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। 72,900 के ऊपर अगर ये क्लोज हो सकता है तो मुझे लगता है 1,000 रुपए की चाल और भी दिखा सकता है, लेकिन वेट करना चाहिए। हाल फिलहाल ट्रेडिंग रखनी चाहिए। हाँ, सिल्वर की जरूर अगर मैं बात करूं तो सिल्वर मुझे लगता है कि 80,000 का एक बहुत बड़ा बेसलाइन सपोर्ट है। 90,000 मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ हमें देखने मिल सकता है। सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जिसका मोमेंटम एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के ऊपर निकला है। 78,500 का एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट इसने दिया है। कम से कम 89,000 90,000 के लेवल हमें नेक्स्ट मंथ तक देखने मिल सकते हैं। तो मेरी सलाह रहेगी कुछ अगर डिप मिलता है, अगर यूं समझ लीजिए आप 83,700-800 की रेंज अगर कहीं मिलती है तो बहुत ही बढ़िया सटीक बाय करने की लेवल है। 85,200 का मिनिमम टारगेट और 83,100 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। आपको ज्यादा बेहतर दिख रही है खरीदारी के लिहाज से? गोल्ड में एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज कुछ समय तक रह सकती है बड़े एक्शन से पहले, लेकिन चांदी अगले महीने तक 90,000 तक जा सकती है। कच्चा तेल आप बताइए सर, क्रूड में क्या करना चाहिए ट्रेडर्स के लिए? कहां मौके दिख रहे हैं आपको? ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो तो वो भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। एक मुझे लगता है कि काफी ऊपर की लेवल्स अगर देखते हैं तो 7320 से घटकर 6500 के आसपास आ चुका है। मेरे लिहाज से कोई इंट्राडे में ही इसमें ट्रेड बन सकता है। 6500 के अंदर कहीं मिलता है तो इसको बाय करना चाहिए। 6440 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके दोबारा 6620 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 6660 6760 का लेवल जो है ये एक बड़ा अहम रेजिस्टेंस है। इसके आसपास कहीं पर भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। नीचे में 62,500-6300 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। तो क्रूड में ओवरऑल एक मंदी का ध्यान है। इंट्राडे के लिए आपसे पुलबैक रैली जरूर आ सकती है। इंट्राडे के लिए पुल बैक रैली आ सकती है, लेकिन पोजिशनली मंदी करके आपको जाना चाहिए, ऐसा लग रहा है सुमानी जी को। चलिए अब बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज मिला जुला कारोबार हो रहा है। कोई टॉप ट्रेड है क्या दिन के लिए जहां पर कुछ मौके दिख रहे हों?
विष्णु जी, कॉपर एक बढ़िया लेवल लगता है मुझे, 868.80, 868 या 69 के आसपास का कॉपर बाय किया जा सकता है। 875 और 882 के लेवल्स हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं, और 863.50 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। कॉपर एक ऐसा काउंटर है जो काफी स्ट्रॉन्ग है और निचले स्तरों से काफी फास्ट रिकवरी देता है। साइमल्टेनियसली मुझे लगता है जिंक भी 260 रुपया 20 पैसे का जिंक बाय किया जा सकता है। 264 का इसमें अपसाइड पोटेंशियल दिखता है मुझे, और 258 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। और जिंक दो टॉप ट्रेड है, हालांकि कॉपर आपकी प्रेफर्ड बेट है बेस मेटल्स में। शुक्रिया सोमानी जी, आपने वक्त निकाला। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही। ब्रेक के बाद आपके लिए इक्विटी मार्केट का पूरा एक्शन।